किचन हमारा जो है वो डमाडोल हो जाता है इस बजट के चक्कर में। सोना थोड़ा सस्ता हो जाए। सिलेंडर गैस के जो टैक्स अगर कम कर दिए जाए। बजट मुझे तो लगता है कि महिलाओं की ओपिनियन ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि किचन हमारा जो है वो डमाडोल हो जाता है इस बजट के चक्कर में। अभी फ़िलहाल गृहिणी के रूप में मैं कहूँगी कि आने वाले बजट से उम्मीद रखते हैं कि जैसे गेहूं के दाम, हमारे सबसे ज़्यादा तेल, सरसों का तेल जो है उस पर थोड़ा नरमी आ जाए। गेहूं हो गया आपका, चाय की पत्ती, चीनी, ये सारी चीज़ें हम लोग को भारी पड़ती है हमारे किचन में। तो मैं उम्मीद करूंगी और सरकार से निवेदन भी करूंगी कि वो ध्यान में रखते हुए किचन को रखते हुए और बजट पेश करें। जी, जहाँ तक मेरी राय है बजट के बारे में, तो सबसे पहले तो एक मुख्यतः गृहिणी के लिए सबसे ये दिक्कत है कि एक तो महंगाई इतनी, और दूसरे गैस का इतनी बड़ी दिक्कत आ रही, इतनी ज़्यादा आप सब चीज़ में दामों में, और बस यही कि सब चीज़ में महंगाई में थोड़ी कमी की जाए और बच्चों के पढ़ाई लिखाई में थोड़ा फीस माफ़ किया जाए। जैसे राशन है, गेहूँ, चावल, ये सब भी काफ़ी बढ़ गया है, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल उसमें लेके आए, रेंज में लेके आए बजट। पेट्रोल बढ़ेगा तो ऑब्वियस है सब कुछ ही बढ़ेगा, तो हर 2-3 महीने पे तो पेट्रोल ये लोग उसका बढ़ाते ही हैं वैल्यू। फिर मुझे लगता है सबसे पहले तो दूध का कम होना चाहिए, क्योंकि दूध हर महीने जैसे लग रहा है कि 1 रुपया 2 रुपये बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली में तो ये बहुत होता है, तो उससे हमारे क्या है कि हमारे बच्चे हैं घर में, 2 हैं 3 हैं बच्चे हैं, और भी गेस्ट वगैरह आते हैं, तो उसमें बहुत सारे दूध को लेके 2 लीटर 3 लीटर दूध मंगाना है, तो वो बहुत मुश्किल होता है कि एक नॉर्मल फैमिली अपने बच्चों को कैसे दूध पिलाए। जिसके पास है वो तो कर लेते हैं मैनेज, बट जो गरीब हैं वो कैसे अपने बच्चों को दूध पिला पाएंगे, ये चीज़ है। अभी बच्चों के बढ़ने के लिए सबसे स्पेशल होता है दूध। अगर वो नहीं रहेगा तो फिर उनकी ग्रोथ नहीं होगी, उनको पोषण नहीं मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि सोना थोड़ा सस्ता हो जाए, और हम गृहिणी लोगों को सोना ही चाहिए, देना लेना करना। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली और अपर मिडिल क्लास फैमिली, जो बेसिक नीड होता है, जो हम सब जानते हैं, उस बेसिक नीड में ईंधन जो है हम सबको लगता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे अपर मिडिल क्लास हो। तो कहीं ना कहीं हम सब उसी से दिन पे दिन वो रीज़न कुछ भी हो, चाहे क्रूड ऑयल महंगा है, सस्ता है, बट आम जनता जो घर में रोज़ ईंधन जलाती है वो बहुत ज़्यादा उससे रिलेट कर पाती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सहूलियत सिलेंडर गैस के जो टैक्स अगर कम कर दिए जाए, ड्यूटी कम कर दी जाए, तो उसके दाम अगर कम होंगे तो मुझे लगता है कि ज़रूर एक एटलीस्ट मिडिल क्लास तो बहुत खुश होगा इस बजट से। गृहिणी होने के नाते जो आपने क्वेश्चन पूछा, तो मैं अपने वित्त मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी आय में तो उतनी तरह से वृद्धि हो नहीं पा रही है, इतने टैक्सेस ये वो सारी चीज़ें होती जा रही हैं, पर महंगाई हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है आय के प्रति। ठीक है, तो अभी हाल ही में मैं गैस सिलेंडर आया था हमारे यहाँ, तो मुझे पता नहीं था उसके बारे में। पहले तो हम लोग 1100 देते थे, और अभी उसने बोला वेंडर ने कि अचानक से आपको पाइप उसके साथ लेनी पड़ेगी और उसका 300 रुपये एडिशनल होगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये कौन सा जरिया है चीज़ों को बढ़ाने का, महंगाई बढ़ाने का। ये एक गृहिणी के नाते मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये फेस कर रही हूँ। बाकी छोटी छोटी चीज़ों में तो मैं देख ही रही हूँ कि बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, तो इस चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। और सेकेंडरी मैं ड्राइव करती हूँ, तो मुझे पेट्रोल और डीजल और अभी CNG तीनों के दाम इक्वली होते जा रहे हैं। तो है कि हम लोगों को कम से कम कुछ तो कहीं से भी तो एक वो होना चाहिए कि हम चीज़ों को सरवाइव करने के लिए एक हमारी आय देखें, और उसके हिसाब से सबके लिए कंफर्टेबल एक जोन तैयार करें वित्त मंत्री जी। तो उस पर काम करना चाहिए उनको। उम्मीद यही है कि मतलब किचन में जो सामान है, सिलेंडर से लेके हर चीज़ देख रहे हैं कि महंगा होता जा रहा है, उसको मतलब कि कम किया जाए तो अच्छा है। पेट्रोल तो महंगा हो ही गया है, बच्चों का फीस है, अब जो सरकार समझेगी वही करेगी, लेकिन हम कहेंगे कि उनको कम करना चाहिए।